गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 9th क्लास में जो थ्योरम 9.1 की थी, मैं रिजल्ट रिपीट कर देता हूं कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होती हैं उनका एरिया इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम रिजल्ट। और आज हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें, बुक्स में पढ़िए। जो है एग्जाम्पल 1 में क्या है, इन फिगर 9.13 ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड EFCD इज ए रेक्टेंगल। देखो फिगर आपको गिवन है स्टार्टिंग में, यदि आप ध्यान से देखें फिगर में, ये हमारे पास ABCD ये पैरेललोग्राम है और ये एक रेक्टेंगल है, जिसे इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये और ये फिगर आपको गिवन है EFCD। हमें ये गिवन है, आपको गिवन आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखें गिवन। गिवन में क्या लिख रहा है मैं बोल देता हूं, आपने वो गिवन लिखना है कि इन गिवन फिगर ABCD, देखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड EFCD इज ए रेक्टेंगल। ये आपको गिवन है, ठीक है। और आगे हमें ये गिवन है कि ऑल्सो AL इज परपेंडिकुलर टू DC। ये AL जो है वो DC पे परपेंडिकुलर है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, परपेंडिकुलर, और इसका नाम है AL DC पे परपेंडिकुलर है। ये भी एक गिवन है आपको स्टेटमेंट के अंदर। और टू प्रूव क्या करना है, मैं यहां कहता हूं टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD, तो ये प्रूव करना है। आप पहले देख सकते हैं कि ABCD तो पैरेललोग्राम है और EFCD रेक्टेंगल है। EFCD गिवन रेक्टेंगल है स्टेटमेंट में, आप डायग्राम में साथ साथ चेक कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाई बाई AL। ये प्रूव करना है, DC मल्टीप्लाई बाई AL। देखिए आपने गिवन लिख दिया, डायग्राम बनाया है, और टू प्रूव हमने दोनों पार्ट्स प्रूव कर रहे हैं। तो अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम यहां इस बात पे बात करेंगे कि हमने ये प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है और EFCD रेक्टेंगल है, इनका एरिया इक्वल है। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। आप लिखोगे बिकॉज रेक्टेंगल EFCD इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होती है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल्स में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो हमने लिख दिया कि ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम भी है। अब आप देखो ये DC बेस है इनका दोनों का, ABCD भी पैरेललोग्राम है, EFCD भी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। और आपको प्रीवियस जो है थ्योरम में 9.1 में करवाया है कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में जो पैरेललोग्राम बनती हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहां पे ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। यहां पे आप रीजन क्या देंगे, रीजन जो 9.1 थ्योरम है वो थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पैरेललोग्राम्स
parallelograms with same base, short में लिख रहा हूं, same base DC and parallel lines DC and EB, ये लिखो, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो पैरेललोग्राम होती है वो एरिया इक्वल होता है। ये 9.1 जो थोड़ा मैंने रिपीट किया स्टार्टिंग में, जो प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कराया था आपको, वो हमने यहां लगाया है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, अब ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट की हम बात करें। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, फर्स्ट पार्ट में लॉजिक लगाना है बस। रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम है और सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया इक्वल होता है, ये लॉजिक लगाना है। अब यहां देखिए एबीसीडी सेम है, इसका एरिया की बात करते हैं। EFCD रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेसिक लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ दिस है, और इसका एरिया जो है वो होता है DC मल्टीप्लाई DE। DE भी कर सकते हैं और CF भी कर सकते हैं, एक ही बात। DE और CF जो है वो ब्रेथ है रेक्टेंगल की। रीजन यहां दे सकते हैं आप, बिकॉज कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मैंने DC ली है यहां पे और ब्रेथ मैंने DE ली है, लिख दिया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए इसमें कि DE जो है, DE वो AL के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाई AL। बिकॉज क्योंकि जो है DE इक्वल टू AL, ये तीनों इक्वल हैं। DE, AL और CF ऑल आर इक्वल। DE, AL और CF, क्योंकि ये जो ब्रेथ है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इसलिए इक्वल है। और यही हमने प्रूव करना है, DC इंटू AL। अब हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाइए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? सेकंड एग्जाम्पल स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं क्या है 2 में। इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं दोनों, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मीनिंग क्या है? कि दो पैरेलल लाइन के बीच में है। देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पहले आप समझ लीजिए कि क्या है ये। देखिए, मान लो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, दिस इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, नाम मान लो सपोज कर दिया आपने ABCD। ये DC बेस पे है, और एक में यहां जो है ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल बना दी मैंने। ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? मान लो सपोज ABCDE है ये E। तो पैरेललोग्राम तो बनेगी ABCD और ट्रायंगल बनेगी ECD। सेम बेस है DC और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन में आप ये लिख दो, मैं वैसे बता देता हूं आपको क्या लिख रहा है। कि गिवन हमें ये है कि पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल ECD are on same base DC and same parallel lines DC
एंड ईबी। ये मैंने ये लिखा है कि हमारा गिवन क्या है कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल गिवन है जो बेस डीसी है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमने करना है, ध्यान से देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। पैरेललोग्राम का हाफ है एरिया, ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट में आप क्लियर पढ़ सकते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान दें कि जो DE है, DE के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो इसको F पर जो है काटती है। पॉइंट C से हम लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू DE, तो कट्स EB एट F। तो आप लिखोगे ड्रॉ CF पैरेलल टू D, CF पैरेलल टू D जो आप दे सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ या सॉल्यूशन, बड़ा इजी है, सिंपल है। देखिए ये मैंने क्यों ड्रा किया, अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम हो गए, ABCD पैरेललोग्राम है, FEFCD भी पैरेललोग्राम है, और दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। और आपको 9.1 थ्योरम करवाई है मैंने कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो आप यहां लिखोगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, देखो EFCD कहा है, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये कहां से आया? पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, तो एरिया इक्वल होता है। या पहले आप लिखना चाहो लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये पूरी स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट कंप्लीट लिखने हैं आप, जैसे बता रहा हूं मैं कि एरिया ऑफ, या लिख ही दे चलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इसे लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम DC बेस पे हैं और DC और EB पैरेलल लाइंस है, तो इनके बिटवीन है, तो देयरफॉर एरिया आ गया। अब आप देखिए जो EC है, दिस इज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, और आपको मैंने प्रूव करके दिखाया है कि पैरेललोग्राम्स का एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं हम, तो वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर उसको डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे आप इसमें इसको ऐसे लिखोगे इसके अंदर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। इस पैरेललोग्राम को मैंने दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया, एक तो ECD और EFC में ब्रेक कर दिया और इसको सेम रखा ABCD। और अब इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो इक्वल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, और ये सेम रखेंगे ABCD। रीजन यहां देंगे, यहां पे रीजन। तो अब ये एरिया इक्वल क्यों है? एरिया इक्वल क्यों है कि डायगोनल
diagonal EC divides parallelogram EFCD into two congruent triangles. ये थ्योरम होती है कि हम किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो टू पैरेललोग्राम्स के अंदर उसको डिवाइड करता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है दोनों, तो इनका एरिया इक्वल। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इक्वल। रीजन दे दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर एरिया आर इक्वल। और यहां से भी सेम है, देखो सेम है दोनों, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम ABC और 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। याद है, ऐसे हम करते, ये हमारा जो है मेथड रहेगा जो आप देख रहे हैं। अब हमने ये प्रूव कर दिया एक नई चीज कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस में एक पैरेललोग्राम हो और एक ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम का हाफ होता है। पैरेललोग्राम का हाफ, या रिजल्ट का भी यूज करेंगे हम, ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और इसको आगे यूज करेंगे, ये ऐसा होता है। अब हम कुछ और भी आगे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप जो है थ्योरम नंबर 9.2 पा जाइए। अब 9.2 में क्या है देखिए कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहां पे हमारा ये है कि मान लो मेरे पास एक बेस है और ये पैरेलल लाइंस है, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो इस बेस पे टू ट्रायंगल्स हैं, जैसे एक ट्रायंगल में ले लेता हूं, फर्स्ट ट्रायंगल से ABC, और एक ट्रायंगल में ये ले लेता हूं यहां पे और इसको ABCD ले लेता हूं, DBC। तो देखिए ये पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस, और सेम बेस BC पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक ABC है और एक DBC है। और हमने ये प्रूव करना है कि इनका एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल है, गिवन हमारे को क्या है कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में टू ट्रायंगल्स हैं, और टू प्रूव करना हमने यहाँ, टू प्रूव कि एरिया आर इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये प्रूव करना है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूव किया। फिर हमने क्या किया कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम हो, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम का। अब टू ट्रायंगल्स आ गए, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में टू ट्रायंगल्स हैं, और हमने प्रूव करना एरिया इक्वल। अब ट्रायंगल्स में अब कैसे करेंगे आप, देखिए हम ऐसे करेंगे कि ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, इसका हम पैरेललोग्राम बनाएंगे अलग से। ऐसे AC के पैरेलल ये ड्रा कर देंगे, AC के पैरेलल ये कर दिया,
ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका नाम बन गया ABCDE रख दिया, और CD के पैरेलल ये लाइन ड्रा कर देंगे, ये F। क्योंकि हम पैरेललोग्राम वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हम ट्रायंगल से पैरेललोग्राम बना लेंगे, दोनों से बड़ा इजी। देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसके पैरेलल हमने ये ड्रा कर दी, तो ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल पहले थी, गिवन है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये AEBC इज ए पैरेललोग्राम। और अब CD के पैरेलल मैंने BF ड्रॉ कर दी, ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन में होगी, और दिस पैरेलल टू दिस गिवन है, ये पैरेललोग्राम है DFBC। तो हमने क्या है, ट्रायंगल से क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। ट्रायंगल से क्या बना, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन क्या की है मैंने, कंस्ट्रक्शन हमने ये की है, ध्यान देख से दे कि ड्रा AC या CA, एक ही बात है, CA इज पैरेलल टू B and CD इज पैरेलल टू B। ये ड्रा किया, जो डॉटेड लाइन है पैरेलल ड्रॉ करो। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पे आप ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEBC इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DFBC। वही रीजन वही लिखना है जो पहले मैंने आपको बताया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल, जो आपका 9.1 थोड़ा, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम बेस BC पे हैं। ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम क्या है, बेस BC कॉमन है, और BC और AF के पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और सेम बेस है, तो हम क्या कहेंगे, एरिया आर इक्वल। तो इस ब्रैकेट में आपने लिखना है बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल। और यहां से आप इसका ये कर सकते हैं हम कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका मान लो मैं हाफ कर देता हूं, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों साइड में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DFBC हाफ कर दिया, इसमें दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया। और अभी भी बताया आपको मैंने कि जैसे फर्स्ट पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल AB है, तो AB है तो 2 ट्रायंगल बनेगी, और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो हम ये ले लेता हूं ट्रायंगल, हाफ ऑफ ट्रायंगल किसका ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और उस साइड वाली पैरेललोग्राम का मैं ले लेता हूं ट्रायंगल DBC। पैरेललोग्राम का हाफ, जो ट्रायंगल हमें रिक्वायर्ड है वो लिख देंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होगा, जो हमें चाहिए वो ट्रायंगल हम लिख देंगे। और आपको ये फार्मूले से आ गया, और सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में इक्वल ही रहेगा। और जो है इक्वल के हाफ इक्वल होते हैं, आपको पता है, किया आपने, और उससे फिर क्या है, पैरेललोग्राम का आपने जो है इसमें लिख दिया। क्लियर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर, कि जैसे अब इसे कन्वर्स के बारे में थोड़ा सा बताया, तो आपको कन्वर्स के बारे में क्या होता है। देखिए मैंने आपको 2 जो है थ्योरम्स करवा दिए हैं। एक तो मेन थ्योरम ये कराई है कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में 2 पैरेललोग्राम हो, या 2 से ज्यादा पैरेललोग्राम हो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, उनका एरिया इक्वल होता है। तो सर कन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। इसका कन्वर्स का मीनिंग क्या है, कन्वर्स हम ऐसे लिखें कि सेम बेस पे 2 पैरेललोग्राम है और उनका एरिया इक्वल है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। तो हम कन्वर्स का मीनिंग यहां इसका भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए जैसे मान लो सपोज करता हूं, मैं बेस लेता हूं AB, एक पैरेललोग्राम तो ये बना लेता हूं,
ये ABCD, ये पैरेललोग्राम है। और एक पैरेललोग्राम ये बना लेता हूं, देखिए ध्यान से, ये बना दिया मैंने EFBC। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, 9.1 थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स हम कैसे लिखेंगे? कन्वर्स इसका ये होगा, याद ध्यान दें कि कन्वर्स ये होगा कि सेम बेस ए बी पे है और एरिया इक्वल है, तो कैन वी से दैट कि ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ये हमने करना है। देखिए कन्वर्स ये होगा कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस AB and area of parallelogram ABCD equal to area of parallelogram ABFE equal हो, तो can we say कि AB is parallel to इस, ये ऐसा कन्वर्स होगा। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या ये कन्वर्स ट्रू होगा। तो यहां पे जो लॉजिक लगाएंगे हम, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया है, तो फर्स्ट एग्जांपल यदि आप ध्यान से देखें, फर्स्ट एग्जांपल में हमने ये प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू जो है कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। यदि आप फर्स्ट एग्जांपल के सेकंड पार्ट में देखोगे तो हमने ये प्रूव किया, पहले आपको याद भी किया था, आप लोअर क्लासेस में याद करते हैं कि कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये एल्टीट्यूड है इसका, ठीक है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का हाइट, ये फॉर्मूला, यही हमने फर्स्ट एग्जांपल के सेकंड पार्ट में प्रूव किया है। और अब हम यहां जो है सोचेंगे कि क्या एरिया वाला फॉर्मूले से निकालेंगे। यहां अब हम क्या करेंगे, एरिया गिवन, हमें एरिया गिवन है, यहां से हम क्या है कि एल्टीट्यूड डालते हैं, ये तो ये इस फर्स्ट ट्रायंगल का भी एल्टीट्यूड यही होगा, सेकंड का भी यही होगा। सेकंड का मान लो मैं यहां से डाल लेता हूं, एक ही बात है, ये पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, तो इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए यहां ध्यान दें, इसका एरिया क्या होगा, AB इंटू H1, और इसका एरिया क्या होगा, इस साइड वाले का AB इंटू मान लो H2। देखो इसका एरिया ये है और इसका एरिया ये है, दोनों का बेस इंटू हाइट, बेस से बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल, H1 इक्वल टू H2। तो इसका मीनिंग क्या है कि यदि पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है तो वहां से एल्टीट्यूड इक्वल आएंगे, और एल्टीट्यूड इक्वल कब हो सकते हैं, जब लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। तो लाइंस पैरेलल है तो कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स ट्रू है। इसी प्रकार इसका कन्वर्स ट्रू होगा, जो मैंने ट्रायंगल द्वारा आपको बताया है फॉर्मूला, कि ट्रायंगल का हाफ होता है, तो वो भी इसका जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये पैरेललोग्राम्स की बात कर रहे हैं हम, ये ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न के ऊपर जो है आप ये कर सकते हैं कि यहां पर भी यही सिस्टम होगा। इसमें क्या आ जाएगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें हाफ ज्यादा आ जाएगा बस। अब दो ट्रायंगल्स देखिए, एक ही ट्रायंगल है और एक ही ट्रायंगल, यहां से हम एल्टीट्यूड डालेंगे इसके ऊपर, ये एल्टीट्यूड आएगा, ये एल्टीट्यूड यहां से डालेंगे, ये एल्टीट्यूड आएगा, तो ये एल्टीट्यूड इक्वल आ जाएंगे, एरिया इक्वल होगा। तो क्योंकि कन्वर्स की बात कर रहा हूं, कन्वर्स में इसमें कन्वर्स क्या बनेगा, इसमें कन्वर्स ये बनेगा सेम बेस हो, सेम, और दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स हो, एरिया इक्वल हो, तो कैन वी से दैट कि दीज टू ट्रायंगल्स आर पैरेलल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये प्रूव करना हमने। तो वहां भी हम एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करेंगे, और एल्टीट्यूड इक्वल पॉसिबल कब है, जब पैरेलल लाइंस के बीच में हो, ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।